अगर तुम्हें लगता है अटैक ऑन टाइटन सिर्फ एक एक्शन एनीमे है जिसमें बड़े-बड़े टाइटन्स को मारना होता है, तो भाई तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अटैक ऑन टाइटन असल में एक पॉलिटिकल स्टोरी है जिसमें दिखाया गया है कैसे सरकार, मीडिया और पावर वाले लोग आम इंसानों के दिमाग को कंट्रोल करते हैं। इस वीडियो में हम एओटी का असली मतलब समझेंगे कि ये एनीमे इतना डीप क्यों था और कैसे है कि ये रियल दुनिया जैसे सिस्टम को मिरर करता है। पार्ट 1 में झूठी कहानी जिसमें लोग जीते हैं। एओटी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लोग टाइटन से बचने के लिए 3 वॉल्स के अंदर रहते हैं और सबको लगता है टाइटन उनके सबसे बड़े दुश्मन है। पर असली सच क्या था? असली सच ये है कि उन लोगों को झूठ बताया गया है, उन्हें एक फेक कहानी में जीने पे मजबूर किया गया। एक किंग ने उन्हें वॉल्स के अंदर बंद करके उनका पूरा पास्ट भुला दिया। ये रियल दुनिया जैसा ही है, जैसे कभी कभी गवर्नमेंट या मीडिया हमें वो सच नहीं बताती जो हमें पता होना चाहिए। लोगों को कंफ्यूज रखना या झूठी कहानी सुना के कंट्रोल में रखना, ये पॉलिटिक्स का एक पूरा सिस्टम होता है। और मार्ले और एल्दिया का सही मतलब, एओटी के बाद के एपिसोड्स में जब हमको मार्ले नाम का देश दिखाया जाता है तब हमें समझ आता है कि टाइटन्स की पावर एक बड़े पॉलिटिकल वेपन है। मार्ले एक पावरफुल देश है जो एल्दियन लोगों के सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखता है, उन्हें टाइटन्स बनाने के लिए यूज़ करता है और उनको वर्ल्ड के सामने मॉन्स्टर जैसा दिखाता है। पर असल में एल्दियंस भी पहले दुनिया पे राज करते थे भाई, उन्होंने भी बहुत गलतियाँ की थी। तो एओटी हमें यही समझाता है कि कोई भी साइड हो चाहे, पर 100% सही या गलत नहीं होती। सब अपने नज़रिए से देखते हैं, सबका अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, सबका नज़रिया अलग होता है। जैसे रियल वर्ल्ड में होता है, हर देश अपने आप को हीरो बना के दिखाता है और दूसरे को विलन। और पार्ट 3 की बात कर लेते हैं जिसमें एरन का बदलना था। एरन ये अगर पहले एक सिंपल लड़का था, एज यू नो, स्टार्टिंग में, जिसे सिर्फ फ्रीडम चाहिए था, जिसको बस अपनी माँ का मौत का बदला लेना था। लेकिन जब उसने वर्ल्ड का असली फेस देखा, उसके सोचने का तरीका ही बदल गया। उसने समझने कि जब तक दुनिया में लोग हेट करते रहेंगे तब तक शांति पॉसिबल ही नहीं है। और तब तक उसने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जिसका नाम था रेबलिंग। एरन का कैरेक्टर एक एग्जाम्पल है कि जब एक आदमी को इतनी पावर मिल जाए और उसके पास चॉइस ना हो तो वो हीरो से विलन भी बन सकता है। पर उसकी नीयत क्या थी? अपने लोगों को बचाना। एरन का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है कि दुनिया के लोगों में फ्रीडम पाने के लिए कभी कभी लोग कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं, चाहे उसका नतीजा कितना भी डेंजरस हो। दिमाग का कंट्रोल, मीडिया और फियर पॉलिटिक्स। अटैक ऑन टाइटन बार बार एक ही चीज़ दिखाता है कि लोगों के दिमाग पे कैसे कंट्रोल करते हैं, चाहे वो मार्ली के न्यूज़ हो या रिलीजन हो या फेक हिस्ट्री हो। सब कुछ एक तरह से दिमाग धोने का तरीका है। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। न्यूज़ चैनल्स या लीडर्स लोगों को एक ही साइड का सच दिखाते हैं, उन्हें दिखा दिए कि उनका दुश्मन कौन है ताकि वो उन पे क्वेश्चन ही ना कर पाए। यही होता है फियर पॉलिटिक्स भी, लोगों को डर में रखना ताकि उनका कंट्रोल बना रहे। और पार्ट 5 में बात करते हैं, आज़ादी का मतलब सबके लिए अलग होता है। यस, इस एनिमे में भी है। एरन का बार बार कहना था कि आई वांट फ्रीडम, पर हर कैरेक्टर का फ्रीडम अलग था, हर बंदे का सोचने का तरीका अलग था। इस एनीमे एरन के लिए फ्रीडम था दुनिया के दुश्मनों को ख़त्म करना, और आर्मिन के लिए था लोगों को समझना और पीस लाना, और जिक के लिए था एल्दियन रेस ही ख़त्म कर दो ताकि कोई दर्द ही ना हो। यानी फ्रीडम का मतलब सिर्फ चेन तोड़ना नहीं होता, कभी कभी फ्रीडम का मतलब होता है दिमाग से सोचने की आज़ादी, अपने फैसले खुद लेना। और बाय द वे, अटैक ऑन टाइटन सिर्फ एक एनीमे नहीं है, ये एक मिरर है जो हमें दिखाता है कि दुनिया में पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, कैसे हिस्ट्री को रीराइट किया जाता है, कैसे लोगों को डर के जरिए कंट्रोल किया जाता है, और कैसे कभी कभी हीरो भी मॉन्स्टर बन जाते हैं। तो अगली बार आप अगर एओटी रिवॉच करो तो सिर्फ टाइटन्स मत देखना, उनके पीछे की सोच, सिस्टम और स्ट्रेटेजी को भी समझना। यही है अटैक ऑन टाइटन का असली मतलब, एक पॉलिटिकल मास्टरपीस। और अगर तुम्हें और ऐसे ब्रेकडाउन चाहिए हो तो भाई कमेंट में बता देना, अगर नेक्स्ट एनीमे का किसी का मेरे को बनाना हो। और रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी वन पीस की, जिसमें फर्स्ट एपिसोड से लेकर 500 तक मैंने फुल स्टोरी की ब्रेकडाउन किया है। सो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो गाइस। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस यही तक थी वीडियो। और लाइक करते हैं, लाइक ही बता देता हूँ, इस वीडियो में अपना 28 लाइक्स का एम है, सो पूरा कर देना गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।